हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर एजुकेशन। शिक्षा के लिए संविधान में क्या-क्या प्रावधान हैं, जिससे शिक्षा हर वर्ग के व्यक्तियों तक पहुंच सके, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। राइट टू एजुकेशन इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। फंडामेंटल राइट्स ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कि सभी भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, जिनमें से एक शिक्षा का अधिकार भी है। और मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं। इक्वालिटी समानता आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी की बात करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 यह गारंटी देता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है और कानूनों के समान संरक्षण का हकदार है। इसका अर्थ यह है कि कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होना चाहिए, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, तथा सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान होंगे और हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। आर्टिकल 15 एजुकेशन फॉर वुमेन अनुच्छेद 15 जिसमें महिलाओं की शिक्षा की बात कही गई है। आर्टिकल 15(1) provides that the state shall not discriminate against any citizen on grounds of sex, religion, race and place of birth। आर्टिकल 15(1) का अनुच्छेद कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, किसी भी धर्म, जाति और किसी भी जन्म स्थान का हो, उस पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द स्टेट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड दिस इंक्लूड देयर एजुकेशन ऑल्सो। यह अनुच्छेद यह अलाउ करता है कि सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए लॉज और पॉलिसीज बनाए, उन्हें सशक्त करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। ये लॉज और पॉलिसी कमजोर वर्गों को अलग से प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन एजुकेशन और जॉब्स। नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण मिलना। ऐसे लॉज जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को स्पेशल बेनिफिट दें। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 years in such manner a state may by law determine 86th Amendments Act 2002। आर्टिकल 21A यह कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जो कि सभी के लिए समान होगी। इसमें किसी भी बैकग्राउंड के बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। सिटीजन्स और स्पेसिफिक ग्रुप्स residing in any region of India will have the right to preserve their specific language, script और culture। भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले नागरिक अथवा स्पेशल ग्रुप्स जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटीज, आदिवासी ग्रुप्स जो कि जंगलों में रहते हैं, उनका रहन सहन, उनकी बोली, उनका कल्चर, उनका त्योहारों का मनाने का तरीका डिफरेंट होता है और उनके त्यौहार अलग होते हैं। वो अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करने का अधिकार रखते हैं। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन
maintained by the state on any basis of religion, caste, language or any others। किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा किसी भी शैक्षिक संस्थान में एडमिशन लेने का अधिकार होगा। उसे उसके धर्म, जाति, भाषा या किसी भी आधार पर प्रवेश देने से रोका नहीं जाएगा। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देता है, उन्हें बचाता है। माइनॉरिटीज मीन्स कोई ऐसा समूह, कोई ऐसा क्षेत्र जिनकी जनसंख्या बाकी आबादी की तुलना में कम हो। इसमें उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा गया है। आर्टिकल 30 राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अनुच्छेद 30 शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का भी अधिकार होगा। All minorities, whether based on religion or language, shall have right to establish and administer educational institutions of their choice। धर्म या भाषा के आधार पर सभी माइनॉरिटीज को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और उनके एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार होगा। आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। द स्टेट शैल endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years। राज्य सभी बच्चों के बचपन की केयर और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा जब तक वे 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते। उससे पहले बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी, जैसे कि आंगनवाड़ी, बाल बाटिका, ये सभी अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के उदाहरण हैं। आंगनबाड़ी भारत में एक प्रकार का ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र है जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पोषण, स्वास्थ्य, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच जैसी सेवाएं प्रदान करता है। और यह बच्चों को पूर्व विद्यालय शिक्षा यानी जो शिक्षा विद्यालय से पहले बच्चों को दी जाती है वो प्रदान करता है। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शंस। ऐसे वर्ग जो कि कमजोर वर्ग हैं, उनकी शिक्षा और आर्थिक हित को बढ़ावा देना। The state shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker section of the people and in particular of the scheduled caste and scheduled tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation। यह कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने में मदद करता है। यह अनुच्छेद इन वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद करता है। अनुच्छेद 46 के तहत राज्य विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा जो कि वीकर सेक्शन पर किए जाते हैं। राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त शिक्षा और कौशल विकास जैसी योजनाएं बनाती हैं। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। मौलिक कर्तव्य हमें शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करते हैं। It shall be the duty of every citizen of India who is parent or guardian to provide opportunity for education to his child aged 6 to 14 years। आर्टिकल 51A जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि
प्रत्येक नागरिक, माता-पिता और अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें, जो सभी के लिए जरूरी है। आर्टिकल 51A के अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, जिसमें 11 नंबर में यह प्रावधान है। आर्टिकल 350A इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज। इसमें बच्चे को जब प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाए तो वह शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। It is related to facilities for education in mother tongue at primary level. It will be the duty of every state and every local authority to make efforts to provide primary education to children belonging to linguistic minorities. जो बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं वहां पर उनकी मातृभाषा अलग है। गुजरात में रहते हैं तो गुजराती, पंजाब में पंजाबी और मणिपुर में मणिपुरी। बच्चे ने जो भाषा घर पर सीखी हुई है उसी भाषा में उसको स्कूल में भी पढ़ाया जाए। उसकी प्रारंभिक शिक्षा उसे मातृभाषा में दी जाए, चाहे वो पंजाबी हो या गुजराती। ऐसे क्षेत्रों में दूसरी भाषा हिंदी और तीसरी अंग्रेजी होती है। जो भाषा उसने सीखी हुई है अगर उसी भाषा में उसे पढ़ाया जाएगा तो उसकी समझ में भी आएगा। आर्टिकल 351 प्रमोशन ऑफ हिंदी, हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार। It is the special responsibility of the center to develop the national language Hindi so that it can become a medium of expression of all elements of the overall culture of India. हिंदी को एक ऐसी भाषा बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए जो संपूर्ण भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर सके। इसमें हिंदी को अधिक समृद्ध और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए संस्कृत के शब्दों का उपयोग करना शामिल है। इस टॉपिक में हमने जाना कि संविधान में ऐसे कौन-कौन से प्रावधान हैं जिसके थ्रू शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।